बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ईद की रेसिपीज़ में बिरयानी, पुलाव, कोरमा और गोश्त से बनी हर चीज़ की आपको रेसिपी दे चुका हूँ। बस अब आपने मीठा ट्राई करना है। और आज मैं मीठे की जो रेसिपी देने लगा हूँ ये दूसरों से मुख्तलिफ है, और ये है रशियन सैलड। रशियन सैलड जो है ये आप बना के घर में रखें, मेहमानों को दें, बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उनमें काली मिर्च है, नमक है और इसके साथ चीनी है। ये चीज़ें अलग रखें। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें बता दूं कि सेब हैं और उसके साथ बंद गोभी और इसके साथ गाजर और टमाटर जो है ये उबले हुए, और इसके साथ आलू ये भी उबले हुए। इनको आपने काटना कैसे है, बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में आपने काटना है। मायोनीज़ आधा कप होगी और उसके साथ यहाँ पे क्रीम भी आधा कप आप ले लें। ये चाहें तो आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, जो मलाई दूध के ऊपर आती है वो भी आप डाल सकते हैं। चीनी 3 चम्मच आपने लेनी है और काली मिर्च जो है ये आधा चम्मच लेनी है, नमक भी आधा चम्मच लेना है। अब आपने ये सारे के सारे मिसाले और सब कुछ इसमें इस बाउल में डालना है। सबसे पहले आधा चम्मच जो है ये नमक जाएगा, आधा चम्मच काली मिर्च जाएगी और इसके साथ चीनी जाएगी। चीनी आप पीस के डाल सकते हैं, अगर आप नहीं पीसते तब भी ये चीनी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे मेयोनीज़ डालूँगा। मेयोनीज़ आपने आधा कप डालना है, और आधा कप ही आपने इसमें मलाई या क्रीम जो भी है आपके पास वो आप डाल दें। अब इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, बिल्कुल यकजान हो गई है, तब आपने दूसरी चीज़ें इसमें डालनी है। अच्छा, मिक्स करने का अमल जो है वह ये ज़रा लंबा होता है, आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आपको मैं बिल्कुल सेम ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप खाते हैं ना रशियन सैलड, आप घर में जितना मर्ज़ी अच्छा बना लें आपको उस तरह का जायका नहीं आता है। तो ये सैलड जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेम वही सैलड होगा जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, और इतने महंगे होते हैं। घर में जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी बनने वाला ये नहायत जो है वो थोड़े से पैसों से बनेगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डाल दूँगा। इसमें आलू डालूँगा, इसमें मटर डालूँगा, इसमें गाजरें डालूँगा। आलू, मटर और गाजरें ये तीनों जो है ये आपने उबाल के रखनी है, उबाल के डालनी है। और बाकी जो है बंद गोभी है और इसके साथ सेब है वो आपने वैसे ही डाल देने। इसके अलावा जो भी आपको अवेलेबल हो फ्रूट वो आप इसमें डाल सकते हैं। मसलन आप केला डाल सकते हैं, आप अनार डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ इनको। अब जो मिक्स करना है ना, मिक्स करना आप सीखें। बस ये मिक्सिंग ही सब कुछ होती है कि वो थोड़ी सी मायोनीज़ से, थोड़ी सी मलाई से इतना ज़्यादा सारा सैलड जो है वो बना लेते हैं, और इतना मज़े का होता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ़ ये मिक्सिंग होती है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने डाल के, अच्छा मैं इनकी मिकदार भी बता दूँ कि आधा कप मैंने मटर लिए हैं, आधा कप यहाँ पे जो है मैंने बंद गोभी ली है, एक सेब है, और उसके साथ आलू भी जो है ये उबले हुए आधा कप ही है। अब आपने यहाँ पे इनकी इतनी मिक्सिंग करनी है कि हर बाइट पे, हर पीस पे जो है ये मायोनीज़ और क्रीम जो है ये चिपक जाए, अच्छी तरह से लिपट जाए। तो तब आपने इसको छोड़ना है। जब आप इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक तो ये सैलड जो है नरम हो जाएगा, दूसरा जो है ये बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा इसकी शक्ल निकल आएगी। इसके ऊपर आप जो है ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, आपके पास किशमिश है, आपके पास बादाम हैं, आपके पास अखरोट हैं, वो सब आप इसके ऊपर डालें और मज़े से अपने मेहमानों को खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ आपको ईद के बारे में मिलती रहेंगी। ईद पे जो हमारे यहाँ दावतें होती हैं उनका क्या तरीक़ाकार होता है, उनमें कौन कौन सी रेसिपीज़ होती हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द बताऊँगा। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।